हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। है द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। ये इसका पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फैक्ट्री? ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे सेट की थी? हमारे ऑप्शन ए सूरत, बी टेनक्यूबार, सी मसूलीपट्टनम, डी कोचिन। तो हमारा राइट आंसर है सी मसूलीपट्टनम। ब्रिटिशर्स ने पहली अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ओपन की थी इन 1611। ये एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी। उसके अलावा इन्होंने सूरत में जो है अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी इन 1613। अगर हम टेनक्यूबार को देखें तो टेनक्यूबार को जो है वो वहाँ पे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी पहली इन 1616। और कोचीन में जो है पुर्तगीज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी इन 1503। क्वेश्चन नंबर 2, विच पुर्तगीज गवर्नर कैप्चर्ड गोवा? किस पुर्तगीज गवर्नर ने गोवा को कैप्चर किया था? हमारे ऑप्शन है ए फ्रांसिस अल्मीडिया, सी अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू, सी नीनो डी कुना, डी मैनुअल एंटोनियो। तो हमारा राइट आंसर है बी अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू। अल्फांसो डी अल्बर्क्यू ने जो है वो गोवा को कैप्चर किया था फ्रॉम आदिल शाही डायनेस्टी, जो कि सुल्तान ऑफ बीजापुर था, यूसुफ आदिल शाह, इन 1510 में। अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो फ्रांसिस अल्मीडिया ने जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो लागू की थी 1505 में। और नीनो दी कुना ने गोवा को अपनी कैपिटल बनाया था इन 1530। मैनुअल एंटोनियो जो था ये पुर्तगीज़ का लास्ट गवर्नर था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी अकबर सेकंड, डी शाह शुजा। तो हमारा राइट आंसर है सी अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। इसके अलावा अगर पहला ऑप्शन देखे तो जहांगीर के कोर्ट में पहले जो है वो कैप्टन हॉकिंग आया था और जहांगीर उससे खुश होकर उन्हें मनसब दिया था 400 का और उसका नाम इंग्लिश खान रखा था। और हम अकबर के बारे में अगर देखें तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी ब्रिटेन में 1600 में, उस टाइम पे जो इंडिया में रूल कर रहा था वो था अकबर। और शाह शुजा ने जो है वो दिया था ट्रेड परमिट दिया था इंग्लिश को बंगाल का 3000 एनुअली। 3000 मतलब वो ट्रेड कर सकते थे बंगाल में, उन्हें उसके बदले में हर साल में जो है 3000 रुपीज़ पे करना था। क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टार्टेड द वीकली न्यूज़पेपर सुधारक? वीकली न्यूज़पेपर सुधारक जो है उसको किसने स्टार्ट किया था? हमारे ऑप्शन है ए गोपाल आगरकर, बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी नन ऑफ द अबो। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए गोपाल आगरकर। गोपाल आगरकर ने जो है वो सुधारक न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया था। ये महाराष्ट्र से है। ये वीकली एसोसिएटेड थे जो बाल गंगाधर तिलक से। पहले उनका जो केसरी न्यूज़पेपर है उसको एडिट करते थे, उसके एडिटर थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन को किसने फाउंड किया था? हमारे ऑप्शन है ए हकीम अजमल खान, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह, डी सर सैयद अहमद खान। तो हमारा राइट आंसर है डी सर सैयद अहमद खान। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन को स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद खान ने और उनके साथ मिलकर राजा शिव प्रसाद सिंह ने। इन दोनों ने स्टार्ट किया था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने जो है वो एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जो है ताजियुल इखलाक। उसके अलावा इनकी एक बुक थी अवसाबे बगावत। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ? हरिजन सेवक संघ के प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे ऑप्शन है ए ज्योतिबा राव फुले, बी भीमराव अंबेडकर, सी घनश्याम दास बिरला, डी मोतीलाल नेहरू। तो हमारे राइट आंसर है सी घनश्याम दास बिरला। जीडी बिरला जो है वो हरिजन सेवक संघ के प्रेसिडेंट थे। इसको हरिजन सेवक संघ को फाउंड किया था महात्मा गांधी ने। ये थी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। इसको जो स्टार्ट किया था इन 1932। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ? नेशनल यूथ डे जो है किसकी मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी स्वामी विवेकानंद,
सी सचिंद्र सान्याल, डी चंद्रशेखर राव। तो हमारा राइट आंसर है बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की मेमोरी में जो है नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद को जो स्वामी का टाइटल था वो दिया था अजीत सिंह ने, जो कि खेतरी के महाराज थे। इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद जो थे वो दो न्यूज़पेपर उन्होंने दिए थे। एक है प्रबोधिनी जो कि बंगाली में था, दूसरा है प्रबुद्ध भारत जो कि इंग्लिश में था। इसके अलावा इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन भी स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश। किसने भगवद गीता को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? हमारे ऑप्शन है ए विलियम जोन्स, बी जॉन सीले, सी चार्ल्स विल्किंस, डी जॉन लॉरेंस। तो हमारा राइट आंसर है इसका चार्ल्स विल्किन ने जो है वो ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा अगर हम दूसरे ऑप्शंस पे देखें तो विलियम जोन्स ने जो है वो गीत गोविंद और अभिज्ञान शकुंतला को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा अगर हम जॉन सीले और जॉन लॉरेंस को देखें तो इन दोनों ने जो 1857 का रिवोल्ट था उसको इन्होंने मिलिट्री रेबेलियन कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, हु लेड द रंपा रेबेलियन ऑफ 1922। रंपा रेबेलियन जो 1922 में हुआ था उसको किसने लीड किया था? हमारे ऑप्शन है ए रानी गाइडिनील्यू, बी अलूरी सीताराम राजू, सी जात्रा भगत, डी वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी अलूरी सीताराम राजू ने रंपा रेबेलियन को लेड किया था फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस को अगर हम देखें तो रानी गाइडिनेल्यू जो है वो एसोसिएटेड है नागा अपराइजिंग या जिसे हम जियाडलांग अपराइजिंग भी कहते हैं, जो कि 1932 में हुआ था, जो कि सिविल डिसोबीडियंस के साथ एसोसिएटेड है। रानी गाइडिनेल्यू को जो रानी का टाइटल था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके अलावा ऑप्शन सी को देखें तो जात्रा भगत जो है वो एसोसिएटेड है ओरांग अपराइजिंग के साथ, जो कि 1920 में हुई थी झारखंड में। 1920 जो ये उसी साल हुई थी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, मतलब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। और डी वल्लभ भाई पटेल जो है वो बारदोली रिवोल्ट के साथ एसोसिएटेड है इन 1928, जो कि एक फार्मर एजिटेशन थी जो अगेंस्ट थी कॉलोनियल रूल के, जब उन्होंने एक्स्ट्रा जो है वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेशन जो है वो अप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सेशन ऑफ INC द नेशनल एंथम ऑफ जन गण मन वॉज संग। किस वाले सेशन में जो नेशनल एंथम है इंडिया का जन गण मन गाया गया था? हमारे ऑप्शन है ए बेलगांव सेशन ऑफ 1924, बी सूरत सेशन ऑफ 1907, सी लखनऊ सेशन ऑफ 1916, डी कलकत्ता सेशन ऑफ 1911। तो हमारा राइट आंसर है डी कलकत्ता सेशन ऑफ 1911। जनगण मन जो है वो कलकत्ता सेशन ऑफ 1911 में पहली बार गाया गया था और इस सेशन को प्रिजाइड कर रहे थे पंडित बिशननाथ धर। तो दूसरे अगर हम ऑप्शंस देखें तो लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था, इसको प्रिजाइड कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे जो है वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ हो गए थे और मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है वो भी एक साथ मिल गए थे। जो बी ऑप्शन है सूरत सेशन 1907, यहाँ पे जो है वो कांग्रेस दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये इसको प्रिजाइड कर रहे थे रास बिहारी घोष। और ए जो है बेलगांव सेशन ये 1924 में हुआ था, इसको प्रिजाइड किया था महात्मा गांधी ने। ये एक इकलौता ऐसा सेशन है जिसको महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द होम रूल लीग इन मद्रास। मद्रास में किसने होम रूल लीग स्टार्ट किया था? हमारे ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी सरोजिनी नायडू, सी एनी बेसेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी एनी बेसेंट ने जो है वो होम रूल लीग स्टार्ट किया था फ्रॉम मद्रास। ये स्टार्ट किया था इन्होंने 1916 सितंबर में। और बाल गंगाधर तिलक भी जो है वो होम रूल लीग के साथ एसोसिएटेड है। इन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम महाराष्ट्र इन अप्रैल 1916। अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो सरोजिनी नायडू जो है इन्होंने प्रिजाइड किया था कानपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने प्रिजाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम ऐसे वुमेन देखें तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन इंडियन वुमेन जो है वो सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12, हु इस्टेब्लिश द फाइनिक्स आश्रम इन डरबन। तो फाइनिक्स आश्रम जो है वो डरबन में किसने इस्टेब्लिश किया था? हमारे ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। तो हमारा राइट आंसर है बी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने इस्टेब्लिश किया था फाइनिक्स आश्रम। इसके अलावा अगर हम देखें
तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। और लाला लाजपत राय जो है उनको पंजाब केसरी के नाम से भी बुलाया जाता है। अगर हम ऑप्शन ए देखें, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 3 सेशंस कांग्रेस के प्रिजाइड किए थे। एक किया था 1886 कोलकाता, 1893 लाहौर में और 1906 कोलकाता में। और जो कोलकाता वाला सेशन था 1906, इसमें स्वराज वोट जो है पहली बार यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन फर्स्ट दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड। पहला दिल्ली दरबार जब ऑर्गेनाइज किया गया था तो उस टाइम पे इंडिया में जो है वो गवर्नर को इंडिया के जो वाइसरॉय कौन थे। हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड मायो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड एलनब्रो। तो हमारा राइट आंसर है बी लॉर्ड लिटन। जब दिल्ली दरबार जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था 1877 में, उस टाइम पे जो वाइसराय थे इंडिया में वो थे लॉर्ड लिटन। इन्होंने इसके जो टाइम पीरियड में रिचार्ड स्ट्रिची कमीशन भी फैमिन के लिए बनाई गई थी और इंडियन आर्म्स एंड लाइसेंस को इन्होंने कंपलसरी कर दिया था। इसके अलावा अगर हम देखें ऑप्शन ए लॉर्ड मायो के टाइम पे पहला सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था इन 1872 में। और लॉर्ड रिपन जो इनका टाइम पीरियड था 1880 से लेकर 1884 तक। इनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम डी देखें लॉर्ड एलनब्रो को टाइम पीरियड है 1842 से लेकर 1844 तक। इन्होंने स्लेव सिस्टम जो है वो अबॉलिश किया था इन 1843, जो स्लेव सिस्टम अबॉलिश के लिए एक्ट लाया गया था। इसके अलावा इनके टाइम में संडे को जो है वो हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी जो है इस बुक का ऑथर कौन है। हमारे ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी रामचंद्र गुहा, सी जोनाथन डंकन, डी जॉन अगस्टस हिकी। तो हमारा राइट आंसर है इसका रामचंद्र गुहा, बी आंसर इसका सही है। रामचंद्र गुहा ने लिखा था इंडिया आफ्टर गांधी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जोनाथन डंकन ने जो है इस्टेब्लिश किया था संस्कृत स्कूल बनारस में इन 1782। और जॉन अगस्टस हिकी, इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने बंगाल गैजेट जो है वो इनके द्वारा इनसे एसोसिएटेड है बंगाल गैजेट। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा। तो धर्म सभा के फाउंडर कौन है। हमारे ऑप्शन है ए राधा कांत देव, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी आनंद मोहन बोस, डी केशव चंद्र सेन। तो हमारा राइट आंसर है ए राधा कांत देव जो है वो एसोसिएटेड है धर्म सभा से, इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो बी स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो आर्य समाज बनाया था 1875 में। इसके अलावा इनका जो स्लोगन था गो बैक टू वेदास। इनके अलावा इनकी एक बुक है जो है सत्यार्थ प्रकाश। आनंद मोहन बोस और केशव चंद्र सेन को अगर देखें तो दोनों जो है वो एसोसिएटेड हैं ब्रह्मा समाज से। तो आनंद मोहन बोस जो है उन्होंने बनाया था ऑर्डिनरी ब्रह्मा समाज और केशव चंद्र सेन जो है वो भारतीय ब्रह्मा समाज। केशव चंद्र सेन जो है वो दो न्यूज़पेपर एडिट करते थे, एक है इंडियन मिरर और दूसरा है सुलाभ न्यूज़पेपर। इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।